ॐ यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवायस्य च छायायमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमः। वेदांत की अंतिम स्थिति यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तया विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। मुंडकोपनिषद अध्याय 3 श्लोक 2 श्लोक 8। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भाव यह है कि जब तक जीवों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता तभी तक उसे इस लोक के तथा परलोक के कर्मों की चिंता रहती है। तभी तक उसे संयोग में सुख और वियोग में दुख का अनुभव होता है। जब उसे भली भांति यह ज्ञान हो जाता है, यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, तन्मात्रा नहीं, इंद्रिय समूह नहीं, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार नहीं, अपितु मैं इन सब से विलक्षण हूँ, तब उसे शरीर के रहने से हर्ष नहीं होता और शरीर के न रहने से विषाद नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे संबंधी गंधर्व नगर के समान हैं, स्वप्न में देखे हुए पदार्थ के सदृश हैं, इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तब वह न संयोग में सुखी होगा न वियोग में दुखी होगा। एक साधारण श्रेणी का मनुष्य था। उसके पास थोड़ा सा धन था, छोटा सा परिवार था, एक पत्नी, एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा, वह बहुत बड़ा राजा बन गया है, बहुत धन है, अपार वैभव है, बहुत सी रानियाँ हैं, 10 पुत्र है, वह सब पर शासन कर रहा है, सब लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली तो न कहीं राज्य है, न धन वैभव है, न पुत्र तथा पत्नियां ही हैं। उसी टूटी खाट पर पड़ा है। दूसरे दिन कुछ डाकू आए, उसका सब धन छीन ले गए, पुत्र को मार डाले, उसकी स्त्री रोते रोते बेहाल हो गई। संपूर्ण गांव के लोग सहानुभूति प्रकट करने आए, किंतु वह मनुष्य न रोया, न उसने किसी प्रकार का दुख ही प्रकट किया, वैसा ही निर्विकार निर्लेप बना रहा। इस पर उसकी पत्नी बोली, तुम्हारा हृदय पत्थर का बना है क्या? घर का सब धन लुट गया है, एकमात्र पुत्र भी, वह भी मर गया। तुम्हारी फूटी आँख से एक बूंद पानी भी नहीं निकला, मानो तुम्हें इसका तनिक भी शोक नहीं। बड़े निर्मोह निष्ठुर वज्र हृदय वाले हो। पति ने कहा, शोक किस किसके लिए करूं, एक के लिए या अनेक के लिए? पत्नी बोली, शोक अपनों के लिए किया जाता है। वैसे तो संसार में नित्य ही बहुत से आदमी मरते रहते हैं, सब के लिए कोई थोड़े ही रोता है। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था, उसके वियोग का दुख तो तुम्हें होना ही चाहिए। पुनः उसने कहा, तुम एक को कहती हो, कल स्वप्न में मैंने 10 पुत्रों का
पिता अपने को पाया था। अपार धन का अनंत वैभव स्वामी था। आज देखता हूँ समस्त धन वैभव और मेरे वे सब पुत्र नष्ट हो गए हैं। जब उनके लिए मैंने शोक नहीं किया, तब उस एक पुत्र के लिए अथवा तनिक से धन के लिए दुख शोक क्यों करूं? पत्नी बोली, वे तो स्वप्न के धन वैभव तथा पुत्र थे। यह तो आपका यथार्थ पुत्र था, सच्चा धन वैभव था। पति ने कहा, यथार्थ कुछ नहीं है, यह भी एक दीर्घकालीन स्वप्न ही है। अपना तो एकमात्र परमात्मा है, जिसका इन बाह्य पदार्थों में और पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। ये सब पदार्थ तो नाशवान है ही। वास्तविक बात यही है। यह देह, ये प्राकृतिक पदार्थ तो अंतवान है, क्षणभंगुर हैं, विनाशशील हैं। जो शरीरी है, आत्मा है, वही नित्य है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः जो ज्ञान तृप्त महात्मा हैं, वे इन संसारी पदार्थों के संयोग वियोग से दुखी सुखी नहीं होते। वे एकमात्र परमात्मा में ही निमग्न रहते हैं और उसी के आनंद में विभोर रहते हैं। परमात्मा को ही सत्य मानकर एक रस बने रहते हैं। इस विषय में शौनक जी ने श्री सूत जी को बतलाया कि सूत जी जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार कर लिया है, वे वीतराग विशुद्ध अंतःकरण वाले कृतात्मा ऋषिगण इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञान तृप्त प्रशांतात्मा हो जाते हैं। उनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती है। वे अहंता अर्थात देह में अहम भाव और देह संबंधी गेह, धन, पुत्र पौत्रादि ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। वे युक्तात्मा धीर पुरुष सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को पूर्णरीत्या प्राप्त करके उस परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में केवल नाम मात्र का ही भेद रह जाता है। वे उन्हीं में तल्लीन, तन्मय तथा तदाकार हो जाते हैं। सूत जी ने पूछा, ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का इस भौतिक शरीर से कुछ संबंध रहता है क्या? वे ब्रह्मलोक में कैसे जाते हैं? संसार से विमुक्त होने पर उनकी स्थिति कैसी होती है? शौनक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी देह से संबंध तभी तक है। ब्रह्मज्ञानी का देह से संबंध तभी तक है जब तक देह संबंधी प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर वे इस शरीर को त्याग कर ब्रह्म के लोक में, पर ब्रह्म के सनातन धाम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदांत शास्त्र के विज्ञान रूप यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संन्यास योग द्वारा कर्मों के फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से उनका अंतःकरण मल विक्षेप और आवरणों से रहित होकर विशुद्ध बन गया है। ऐसी साधना में प्रयत्नशील साधक अंतकाल में जब प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति के समय शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वहाँ से उन्हें इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ता। वे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं। वे संसार के आवागमन से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। सूत जी ने पूछा, बहुत से ऐसे महात्मा गण हैं
जो इस शरीर में रहते हुए ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वे जीव मुक्त कहलाते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जब जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा नाम रूप से विमुक्त हो कर परात्पर दिव्य पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं के समान हो जाते हैं, उनका फिर कभी जन्म नहीं होता। वे आवागमन से सर्वथा के लिए रहित हो जाते हैं। वे जन्म मरण विहीन पुनरावृत्ति रहित हो जाते हैं। वे किस पथ से कैसे जाते हैं इसका भी कोई चिन्ह अवशेष नहीं रहता। जैसे कछुए, मछली आदि जलचर जीव जिधर से चाहे निकल जाएं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जिधर से चाहे उड़ जाएं, उनके पद चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहते। इसी प्रकार ज्ञानियों के गमन की गति दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, जलचर जीव जल में विलीन हो जाते हैं, आकाशचारी जीव आकाश में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी अज्ञात मार्ग से जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। सूत जी ने कहा, भगवान महर्षि अंगिरा द्वारा कही हुई यह जो दिव्य उपनिषद आपने सुनाई, इसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जान लेने पर तो साधक परम ब्रह्म का विज्ञाता बन जाता है। शौनक जी ने कहा, निश्चय पूर्वक जो भी साधक इस उपनिषद के द्वारा परम ब्रह्म को जान लेता है, वह परम ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म के समान ही हो जाता है। यही बात नहीं कि वह अकेला ही कृतार्थ होता है, उसके कुल में भी ब्रह्मव्यक्ता ही उत्पन्न होते हैं।